गुड मॉर्निंग क्लास वन। आज हम लोग क्लास वन का एक सुंदर सा पोएम पढ़ेंगे। हमारे इस पोएम का नाम है इफ यू कैच ए फायर फ्लाई। पोएम का क्या नाम है? इफ यू कैच अ फायर फ्लाई। ठीक है, ये आप लोगों की पोएम है जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था द किंग्स ड्रम, उसके बाद वाली ये पोएम है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि फायर फ्लाई का मीनिंग क्या होता है। फायर फ्लाई हम लोग किसको कहते हैं? तो फायर फ्लाई का मतलब होता है जुगनू। आप लोग सबको पता है जुगनू एक इंसेक्ट है जो रात में चमकता है, जगमगाता है। ठीक है, तो फायर फ्लाई का क्या मतलब होता है? जुगनू। इसके राइटर हैं लिलियन मोर। ठीक है, हमारा जो ये पोएम है इफ यू कैच अ फायर फ्लाई, इसके राइटर कौन है? इसको लिखा किसने है? लिलियन मोर ने। ठीक है, इसके राइटर है लिलियन मोर। तो ये पोएम में दिया गया है कि कैसे एक फायर फ्लाई जो है वो उसको एक जार में रख दिया जाता है, उसके बाद वो जो है स्टार के जैसे शाइन नहीं करता है, वो अपना चमक भूल जाती है। ठीक है, तो हम लोग पोएम पढ़ते हैं एक लाइन बाय लाइन। इफ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, यू मे फाइंड दैट यू हैव लॉस्ट ए टाइनी स्टार। क्या पढ़ा हमने इसमें? इफ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, you may find that you have lost a tiny star. ठीक है, next stanza. If you let it go then, if you let it go then, back into the night, you may see it once again start bright. ठीक है, क्या पढ़ा? If you let it go then, back into the night, you may see it once again start bright. ठीक है, तो ये था आप लोगों का पोएम इफ यू कैच अ फायर फ्लाई। अब हम लोग लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो पहले लाइन में क्या बोल रहा है? इफ यू कैच अ फायर फ्लाई, इसका मतलब क्या होता है? यदि हम लोग, कैच का क्या मीनिंग होता है? पकड़ना। ठीक है, यदि हम लोग फायर फ्लाई को, जुगनू को पकड़ते हैं तो क्या होता है? एंड कीप इट इन अ जार, पकड़ के अब क्या करते हैं? उसको हम लोग एक जार में रख देते हैं। एक जग जैसा जार जो होता है उसमें हम लोग उस फायर फ्लाई को रख देते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन में क्या बोला है? इफ यू कैच अ फायर फ्लाई एंड कीप इट इन अ जार, यदि हम फायर फ्लाई को पकड़ते हैं, जुगनू को पकड़ते हैं और उसको जार में रख देते हैं तो क्या होता है? यू मे फाइंड दैट यू हैव लॉस्ट ए टाइनी स्टार। तो हम लोग क्या खोज के निकालते हैं? क्या पाते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत ही छोटा सा स्टार जो है वो खो दिया है। लॉस्ट मतलब होता है खोना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? खोना। तो इसमें हम लोगों ने क्या पाते हैं कि अगर हम लोग एक फायर फ्लाई को पकड़ते हैं, उसको कैच करते हैं, उसके बाद उसको एक जार में रख देते हैं तो क्या होता है? हम लोग खोज के पाते हैं कि एक हम लोगों ने बहुत ही छोटा सा एक स्टार जो है वो हम लोगों ने खो दिया है, वो हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये स्टैंजा का मीनिंग ये था कि अगर हम लोग एक जुगनू को पकड़ते हैं और उसको एक जार में रखते हैं तो क्या होता है? हम लोग एक टाइनी से स्टार को, टाइनी का मीनिंग होता है छोटा। ठीक है, बहुत ही छोटा, छोटे से स्टार को जो है वो लॉस्ट हो जाता है, खो देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। इफ यू लेट इट गो देन, बैक इनटू द नाइट, यू मे सी इट वंस अगेन स्टार ब्राइट। इसका मीनिंग क्या होता है? इफ यू लेट इट गो देन, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं, जार से बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है? लेट इट मतलब छोड़ देना। ठीक है, तो यदि हम लोग उस जो हम लोगों ने फायर फ्लाई को कैच करके रखा था जार में, अगर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं तो क्या होता है? बैक इनटू द नाइट, वो कहाँ चला जाता है? रात में चला जाता है। यू मे सी इट वंस अगेन स्टार ब्राइट, तो हम लोग क्या देखते हैं फिर से कि स्टार जो है आसमान में, स्काई पे जो स्टार है वो चमक रहे हैं, वो ब्राइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टैंजा में क्या बोला है? अगर हम लोग फायर फ्लाई को जो है आजाद छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं तो क्या होता है? जैसे स्टार स्काई में स्टार जैसे चमकते हैं, ब्राइट करते हैं, शाइन करते हैं, वैसे ही जो है वो फायर फ्लाई भी आसमान में पूरी तरह से चमक उठती है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पोएम इफ यू कैच ए फायर फ्लाई। इसमें बेसिकली ये आप लोगों को समझाया गया है कि कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी एनिमल हो, किसी को भी हम लोगों को कैच करके नहीं रखना चाहिए। हमको सबको फ्री रखना चाहिए, सबको फ्री छोड़ देना चाहिए, सबको आजाद रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट को हम लोगों को कैच करके नहीं रखना चाहिए। इसमें क्या वो गर्ल क्या कर रही है? एक इंसेक्ट जो है फायर फ्लाई, उसको क्या कर रही है? उसको एक जार में रख रही है। उसको कैच की पहले, उसके बाद उसको जार में रखी, उसके बाद उसने क्या पाया कि वो जो
स्काई जो है उस पे जो स्टार जैसे चमकता है वैसे वो जुगनू नहीं चमक रहा है। उसके बाद जब वो उसको छोड़ देती है तो क्या होता है, उसके बाद वो जब उसको छोड़ देती है तो वो जैसे स्टार ब्राइट और शाइन करता है वैसे ही वो जुगनू भी ब्राइट और शाइन करी। यहाँ पे फायरफ्लाई की तुलना किससे की गई है, स्टार से की गई है, टाइनी से स्टार से की गई है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पोएम इफ यू कैच अ फायरफ्लाई। आई होप कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस पोएम को आप लोग 2-3 बार रीड कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। बहुत छोटी सी पोएम है, लोगों का जल्दी से लर्न भी हो जाएगा। इस पोएम को अच्छे से लर्न करके रखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।